नमस्कार दोस्तों। भारत में आज भी जॉब का मतलब होता है सरकारी नौकरी। प्राइवेट जॉब में भी कुछ गिने चुने पारंपरिक क्षेत्र ही हैं जो अधिकतर बच्चे चुनते हैं। पर आने वाले वर्षों में शिक्षा और करियर का परिदृश्य तेजी से बदलेगा। दुनिया की ज़रूरतें बदलेगी। अब तक की बहुत सी पुरानी जॉब्स खत्म होगी, उसकी जगह नई जॉब्स आएंगी। इसलिए आज के बच्चों को भविष्य की जॉब के लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। क्या भविष्य की नौकरियों के लिए आप तैयार हैं? क्या आपकी पीढ़ियाँ तैयार हैं? आपके बच्चे आने वाले 10-20 साल बाद क्या नौकरियां होंगी, कौन से प्रोफेशन होंगे, उनके लिए तैयार हैं? आप सब जानते हैं कि भारत में जिस तरह से शिक्षा का बुरा हाल है, यहाँ नौकरियां खत्म हो रही हैं, सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं निकल रही है और एआई और टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है। तो यह समझना ज़रूरी है कि बच्चों को भविष्य में किस तरह के रोजगार के लिए तैयार करना ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी किस प्रकार आने वाले समय में दुनिया की एक बड़ी आबादी अनुपयोगी आबादी का हिस्सा बन जाएगी। साथ ही उससे बचने के तरीके भी बताए गए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे 10 ऐसे कोर्सेज के बारे में जिसे अगर बच्चे करेंगे तो भविष्य में उन्हें रोजगार की समस्या नहीं होगी। जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है वहाँ पारंपरिक रोजगार जो हम अभी तक देखते आए हैं वह काम नहीं देंगे। अब नए ज़माने में बच्चों को नई दुनिया के हिसाब से रोजगार के रास्तों का चयन करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं भविष्य के रोजगार के 10 ऐसे क्षेत्र जहां असीम संभावनाएं हैं और जो इन क्षेत्रों में जाएंगे वह बेहतर भविष्य बनाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले दिनों में भविष्य में तमाम नौकरियों को पैदा करेगा। जिस तरह से कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट आया, फिर गूगल आया था और उसके बाद पूरी दुनिया बदल गई थी, उसी तरह एआई दुनिया बदलने की काबिलियत रखता है। दुनिया के बहुत सारे काम अब एआई से किए जाने लगे हैं जो हम देख भी रहे हैं और जैसे जैसे उसमें तरक्की होगी वह और बेहतर होगा। तो दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र में एआई काम करने लगेगा और इंसानों की ज़रूरत काम करने के मामले में कम हो जाएगी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि एआई के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अपने बच्चों को कोर्सेज करवाएं, उनको पढ़ाएं, उनको बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने आप को जो दुनिया के चैलेंजिंग माहौल में जहाँ ग्लोबल इकोनॉमी होगी और ग्लोबलाइजेशन के दौर में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होगी उसका वह उपयोग कर सकें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। इसलिए एआई और मशीन लर्निंग में महारत हासिल करना चाहिए। इसमें काफ़ी डिमांड है। अब देखेंगे दुनिया में लगातार इस बात को लेकर डिमांड बढ़ रही है और एआई और मशीन लर्निंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अच्छी सैलरी दी जा रही है। आने वाले दिनों में उनकी काफ़ी डिमांड होगी, तो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर है सस्टेनेबिलिटी मैनेजर और क्लाइमेट चेंज एनालिसिस्ट। हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आप गर्मी और सर्दी के मौसम को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो 20 साल पहले मौसम था वो अब नहीं है। तमाम दुनिया में इसके असर देखे जा रहे हैं और यूनाइटेड नेशन और जैसे बाकी तमाम संगठन हैं अब क्लाइमेट चेंज पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए दुनिया भर में काम हो रहा है। तो यहाँ भविष्य में हर देश में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए आप देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी यानी एक ऐसा मॉडल जिसमें प्रकृति से जब कुछ लिया जाता है तो प्रकृति को उतना वापस भी दिया जाता है, जिसे नेट जीरो कहते हैं। यानी आपने प्रकृति से जितना लिया उतना प्रकृति को वापस कर दिया। यानी मान लीजिए जैसे आपने डेवलपमेंट के लिए कुछ पेड़ काटे तो उतने ही पेड़ लगा दिए। इस तरह की बातें दुनिया भर में हो रही है। तो सस्टेनेबिलिटी एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप पढ़ाई करते हैं, कोर्सेज करते हैं इस बारे में, क्लाइमेट चेंज पर आपकी स्टडी, आप एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए तमाम संभावनाएं हैं। क्योंकि दुनिया की एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ आज सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रही हैं। भविष्य में आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। क्लाइमेट पॉलिसी बनाना हो, दुनिया के मुल्कों या सरकारों में, देशों में अब क्लाइमेट पॉलिसी बन रही है, तो उससे आप एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं और यह एक अच्छा करियर हो सकता है भविष्य में। तो हमें सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा क्षेत्र है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर या एथिकल हैकर के तौर पर भी बच्चों को तैयार कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट, एआई, मशीन लर्निंग इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि हमारा पूरा समय जो है
इसी मशीनीकरण के इर्द-गिर्द रहता है। हम इंटरनेट और वेब की दुनिया में रहते हैं, इसलिए तमाम तरीके की साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियाँ भी होती हैं। अकाउंट हैक हो जाते हैं, लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं, तमाम तरीकों की दिक्कतें आने लगती हैं ऑनलाइन, वेबसाइट पर, ऐप्स पर। इसलिए साइबर सिक्योरिटी के काम करने के लिए भी बहुत लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि इंटरनेट और एआई आने वाले दिनों में और ज़्यादा पावरफुल होगा और ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होगी। वाईफाई, मोबाइल कनेक्शन और डेटा लोगों तक पहुंचेगा, तो ज़्यादा लोग इंटरनेट पर आएंगे। पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी बूम है, इसलिए आप अगर साइबर सिक्योरिटी में या एथिकल हैकर के तौर पर भी इसमें अपने करियर को आजमाते हैं या अपने आप को एक्सपर्ट बना पाते हैं, तो उसमें भी आपके लिए तमाम संभावनाएं होंगी, तमाम गुंजाइश है। तो इसके लिए भी अपनी जनरेशन को तैयार रखें। चौथा ऑप्शन है बायो साइंस और बायोटेक्नोलॉजी। आज दुनिया भर में हेल्थ एक बड़ी समस्या है। सरकारी एजुकेशन और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो रही है। प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर लगातार बढ़ रहा है और उसमें बढ़ रही समस्याएं भी आप देख रहे हैं। इसलिए हेल्थ पर लोगों की काफ़ी समस्याएं भविष्य में भी होगी और हेल्थ हमेशा एक ऐसी इंडस्ट्री रहेगी जिसमें बूम बना रहेगा। इस क्षेत्र में हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की डिमांड हमेशा रहेगी। यहाँ मैं डॉक्टर्स MBBS, MD या नर्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ में जो आविष्कार हो रहे हैं, या जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो इक्विपमेंट बन रहे हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मनुष्यों के बेहतर हेल्थ के लिए, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और बायो साइंस और टेक्नोलॉजी का संयुक्त रूप है बायोटेक्नोलॉजी। यह भी एक नया क्षेत्र है। दोनों की संयुक्त पढ़ाई और नॉलेज से कई जानकारियाँ सामने आ रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान, मानव जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार लाने पर केंद्रित है। वैक्सीन डेवलपमेंट, जेनेरिक इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। जटिल बीमारियों और भविष्य की बीमारियों के इलाज के रिसर्च में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के इन प्रमुख क्षेत्रों में आप अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, नई दवाइयों और खाद्य पदार्थों का विकास, वैक्सीन डेवलपमेंट, महामारी और बीमारियों से लड़ने के लिए हम लोगों ने देखा था कोरोना में कितनी समस्याएं आई थी। भविष्य में ऐसे और खतरे आ सकते हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, खाद्य उत्पादन में सुधार, इसकी भी बहुत ज़रूरत रहेगी भविष्य में। बायोटेक्नोलॉजी में स्किल्स ज़रूरत होती है, वह इस प्रकार है जैसे कि माइक्रो बायोलॉजी, जेनेटिक साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लैब रिसर्च, एनालिटिकल स्किल्स, नवीनतम विज्ञान को उपकरणों की समझ। कैरियर के विकल्प के तौर पर आपके पास बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्चर, फार्मास्यूटिकल और एग्रीटेक इंडस्ट्री में अवसर प्राप्त होते हैं। हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के तमाम क्षेत्रों में अगर आपकी एक्सपर्टी है तो आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ भी कोशिश करें अपने बच्चों को ऐसे कोर्सेस में डालें जिसकी भविष्य में बहुत ज़रूरत होगी। पांचवा क्षेत्र है डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट। पहले का ज़माना था जब आटे की बात होती थी, लेकिन अब डाटा की बात होती है। पहले की दुनिया बिना आटे के नहीं चल सकती थी और आज की दुनिया बिना डेटा के नहीं चल सकती। आज डेटा इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हमारे दिन भर की एक्टिविटी, चाहे वह सोशल मीडिया ऐप हो, ब्राउज़र हो, वेब हिस्ट्री हो, इंटरनेट हो, किसी वेबसाइट्स की एक्टिविटीज़ हो, सब जगह डेटा की बहुत भारी मात्रा में ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया हो, बैंकिंग, रेलवे, शॉपिंग वेबसाइट, बहुत सारा डेटा इन्हें स्टोर करना पड़ता है, उन्हें मैनेज करना पड़ता है और आने वाले समय में तो इसका साइज़ और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए यहाँ भी बहुत से लोगों की इस क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कौन से एक्टिविटीज़ आपको दिखाए जाएँ, किस तरह का सर्विस डेवलपमेंट किया जाए, लोगों की डिमांड क्या है, कैसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए, यह सब डेटा एनालिसिस के तौर पर ही काम करते हैं। और डेटा साइंटिस्ट एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है इस सब में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में बड़ी भूमिका डेटा की ही होती है। डेटा विजुअलाइजेशन हो, मशीन लर्निंग हो, या आने वाले दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएंगे। इसलिए डेटा को अगर आप स्टडी करते हैं, आप एक्सपर्ट एनालिस्ट बनते हैं, तो आपके लिए संभावना है कि एक बहुत बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा होगा आगे की दुनिया में। छठा क्षेत्र है रोबोटिक इंजीनियर और ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। रोबोटिक इंजीनियर और ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, लॉजिस्टिक में, गोडाउन में काफ़ी डिमांड होती है। रोबोटिक इंजीनियर टेक्नोलॉजी आज सर्जरी तक कर रहे हैं। एक देश में बैठा रोबोट दूसरे देश के मरीज की सर्जरी कर रहा है। बड़े बड़े वेयर हाउस है, वहाँ सामान एक दूसरे जगह ले जा रहे हैं। रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल काफ़ी समय से हो रहा है, पर AI आने के बाद इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
तो रोबोटिक इंजीनियर के तौर पर अपने बच्चों को तैयार करें, क्योंकि यह बढ़ता हुआ भविष्य है। बच्चों को ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बना सकते हैं, और अगर वो इसमें दक्षता हासिल करते हैं तो ये निश्चित है कि आने वाले भविष्य में उनका भविष्य उज्जवल होगा और उन्हें असीम संभावनाएं प्राप्त होगी इस क्षेत्र में। सातवां इंपॉर्टेंट एरिया है वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर और एग्मेंटेड रियलिटी यानी एआर डेवलपर। इस क्षेत्र में भी भविष्य में काफ़ी मौके मिलेंगे। आप देखें कि पहले ओटीटी नहीं होता था, लेकिन अब ओटीटी है, केबल खत्म हो चुका है। आने वाले दिनों में वर्चुअल रियलिटी भी दुनिया का एक अहम हिस्सा होगा। मार्क जुकरबर्ग तो मेटावर्स के जरिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो वीआर से ही जुड़ा है। वीआर वीडियो गेम्स तो अभी भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं जिनका हम अभी भी अनुभव ले सकते हैं। भविष्य में बहुत से लोगों को इस क्षेत्र में ज़रूरत होगी। ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपर या वर्चुअल रियलिटी एक्सपर्ट के तौर पर आप एक बेहतर प्रोफेशन भविष्य में बना सकते हैं, जहां भविष्य में काफ़ी संभावनाएं हैं। इसमें काफ़ी डिमांड है, गेमिंग में है, एजुकेशन में है, ट्रेनिंग में है, मेडिकल थेरेपी में है। अब देखेंगे वर्चुअल रियलिटी की ज़रूरत काफ़ी क्षेत्रों में आएगी। अभी तक 3D मॉडलिंग की बात हो रही थी, आजकल 7D मॉडलिंग की तमाम संभावनाएं उभर रही हैं। तो उसके लिए अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है और यह आने वाली दुनिया का भविष्य भी है। तो आने वाले दिनों में क्योंकि इंटरनेट पे नए साधन होंगे, नई चीज़ें आएंगी, तो वर्चुअल रियलिटी की ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अपनी जनरेशन्स को, अपने बच्चों को इसके लिए भी तैयार कीजिए। 8वें नंबर पर है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ स्पेशलिस्ट। इसे भी एक करियर ऑप्शन के रूप में आप देख सकते हैं। आज आप देखेंगे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तमाम तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट्स कंपनियां आ गई हैं। आजकल तो क्विक कॉमर्स भी है, जैसे कि ब्लिंकिट है, जो 10 मिनट में डिलीवरी कर देता है। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनके बिजनेस ऑनलाइन करने के लिए, पेमेंट गेटवे के लिए, उनके इंटरफेस को बनाने के लिए, यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं जो डिजिटल सीखनी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत यहाँ काफ़ी होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर भी और डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ स्पेशलिस्ट के तौर पर भी, क्योंकि इंटरनेट में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वह एल्गोरिदम पर काम करती हैं। उसके कुछ एसईओ होते हैं, उसके कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो कि पूरी एक प्रक्रिया है। उसको समझने वाले लोगों को एसईओ एक्सपर्ट कहा जाता है या डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। कौन सा वीडियो कहाँ चलाया जाए, किस एज ग्रुप को कौन सा प्रोडक्ट दिखाया जाए, किसकी एडवर्टाइजमेंट उनको कराई जाए, या किस एज या किस जेंडर के लोग क्या सोच रहे हैं, किस एरिया के लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस तरह का वो एक पूरा सिस्टम होता है जो एनालिस्ट करते हैं। उसके हिसाब से वह एड्स दिखाते हैं और मार्केटिंग करते हैं। तो यह भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर भी आप या अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को इस करियर के इस क्षेत्र में भेज सकते हैं। इसकी भी भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं, जहाँ कभी जॉब कम नहीं होगी। 9वां क्षेत्र वह है जिसकी भविष्य में काफ़ी डिमांड होगी, वह है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नीशियन और इंजीनियर। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसलिए सस्टेनेबिलिटी के तौर पर लोग अब रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वह विंड मिल हो, जिसे हम पवन चक्की कहते हैं, या फिर सोलर पैनल हो, टरबाइन हो। विंड जो है टरबाइन चलाते हैं, पानी में टरबाइन लगाते हैं, और रिसाइकल का एक ऑप्शन बढ़ रहा है लोगों में कि भाई अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज करना है, हमें रिसाइकल वाला प्लास्टिक यूज करना है ताकि ज़्यादा प्लास्टिक ना बढ़े। तो इस तरह की डिमांड्स भी बढ़ रही है। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपर्ट के तौर पर अगर हम उसमें कुछ एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, और ये जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए यहाँ भी करियर ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात की चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज आएगा, तो इस क्षेत्र के अनुभवी लोगों की ज़रूरत बढ़ेगी। उन्हें अच्छी सैलरीज मिलेगी, अच्छे पैकेज मिलेंगे, क्योंकि अब सरकारें भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन आने वाले 10-20 साल में आप देखेंगे सरकारों को इस बात पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। पूरी दुनिया से उन पर दबाव आएगा कि क्लाइमेट चेंज को अपनाएं, इस पर सीरियसली सोचें, क्लाइमेट चेंज की गंभीरता को समझें और उसको रिपेयर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए उसके बारे में कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे जॉब्स भविष्य में आएंगे। बच्चे इसमें सोलर, विंड एनर्जी, स्टोरेज इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल सिस्टम, इस तरह की चीज़ों को सीख सकते हैं और अपने करियर में इसे शामिल करके एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि भविष्य में इन सब की काफ़ी डिमांड होगी। 10वां क्षेत्र है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन। यह बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों में, पर भविष्य में इसकी काफ़ी डिमांड होगी। ब्लॉकचेन
एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जो डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर करती है। यह फाइनेंस और साइबर सिक्योरिटी में क्रांति ला रहा है। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के प्रमुख क्षेत्र हैं क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम जैसे डिजिटल करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स व्यापारिक लेन देन के लिए स्वचालित और सुरक्षित तरीके, एनएफटी डिजिटल आर्ट और संपत्ति को बेचने और खरीदने का नया माध्यम। इसके जो जरूरी स्किल है वह है ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग, सॉलिडिटी, हाइपरलेजर, क्रिप्टोग्राफी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग और ट्रेंड एनालिसिस। इस क्षेत्र में कैरियर के विकल्प के तौर पर आप ब्लॉकचेन डेवलपर, क्रिप्टो एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनियों में अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह 10 क्षेत्र हैं जो भविष्य में रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। हमें भविष्य की चुनौतियों के बारे में सोचना होगा कि जब दुनिया में नए करियर के ऑप्शन उभरेंगे तब क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हमारे बच्चे उसके लिए तैयार रहेंगे, क्या हम या हमारे बच्चे वहाँ कंपटीशन कर पाएंगे और क्या हम एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को इनकैशमेंट कर पाएंगे। तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन कैरियर की बहुत डिमांड होगी। ऐसे कुछ कोर्सेज कीजिए, इसके बारे में सीखिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ज़रूरी लगा हो तो इस वीडियो को अपने लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।